GS3 पॉजिटिव्स। तो यहाँ सारे पॉजिटिव हैं, जितने भी टॉपिक हैं GS3 के सिलेबस के उनके पॉजिटिव्स हैं। पहला है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन पी बियरिंग्स, ऐसे याद रखना। प्लानिंग कमीशन एक बहुत बड़ी मशीन है जो धीरे धीरे चलती है, तो उसके बियरिंग में कुछ प्रॉब्लम है। पी बियरिंग्स, पी से होता है पॉवर्टी एलिवेशन, बियरिंग्स बेसिक एंड कैपिटल इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर, सेल्फ सफिशिएंसी, स्कार्स रिसोर्स अलोकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, नेशनलाइजेशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, सोशल जस्टिस। नेक्स्ट नीति आयोग पॉजिटिव। नीति आयोग आया तो एक स्ट्रिक्ट है, ये स्ट्रिक्ट कठोर से एकदम काम करवाता है। बीजी स्ट्रिक्ट्स, बीजी बॉटम अप डेवलपमेंट, कॉम्पिटिटिव कॉर्पोरेट कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव गवर्नेंस, जी फॉर गवर्नेंस। स्ट्रिक्ट्स, स्टेट्स पार्टिसिपेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इंटर डिपार्टमेंट इशू रेजोल्यूशन। एंड सी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, थिंक टैंक फॉर पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट, SDG। लॉजिस्टिक्स, TCS HP क्वालिटी, TCS ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, जैसे होता था IPR में पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे। कस्टम, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, कस्टम एंड सी से दो है, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, कस्टम एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। स्टोरेज फैसिलिटी, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, साइलोस। फिर है HP हैंडलिंग इक्विपमेंट, जैसे हैंडलिंग इक्विपमेंट होता है किसी भी गुड्स में, लोडिंग मशीन, अनलोडिंग मशीन, फोर्कलिफ्ट, कन्वेयर बेल्ट, ये सब। पैकेजिंग, क्रेट्स होती हैं, बॉक्सेस होती हैं, क्रेट्स जैसे टमाटर आता है, बॉक्सेस। क्वालिटी, QLT क्वालिटी कंट्रोल, इंस्पेक्शन होता है, टेम्परेचर मॉनिटरिंग, हाइजीन एंड सैनिटेशन। लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जिसमें होता है रूट प्लानिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन, फ्लीट मैनेजमेंट, ये सब होता है। T टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, GPS होना चाहिए, ट्रैकिंग होनी चाहिए, मॉनिटरिंग, IoT होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ई टेक्नोलॉजी, ई टेक्नोलॉजी क्या होता है? वैसे तो होता है MIT, MPF, DCP, PFS, और यहाँ DCP PFS लिखा है अभी। DCP डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग जब भी आए तो याद रखना कैस्ट, कैस्ट मतलब नॉलेज, एजुकेशन, स्किल, ट्रेनिंग। प्रिसीजन एग्रीकल्चर, प्रिसीजन एग्रीकल्चर होगा ड्रोन से, GPS से, सोइल हेल्थ से। और PFS बेटर प्राइसिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सप्लाई चेन एफिशिएंसी। सोशल सोशल काम करते हैं हीवास, सुश्री, पीवास, और उसके आगे सू फार्म्स, सू SHUW। सोशल मोबिलिटी, जस्टिस, एम्पावरमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल मीन्स हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अर्बनाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट। फार्म्स, फैमिली, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, माइग्रेशन, सेकुलरिज्म। इंफ्रास्ट्रक्चर पॉजिटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है गुई चादरी। इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे याद रखना, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? रोड, रेलवे, एनर्जी। कोई प्लांट, तो कोई प्लांट बन रहा है तो उसमें स्टील की बड़ी बड़ी चादर चाहिए, तो गुई चादरी। गुई प्रोमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रोमोट अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, चादरी। इंडस्ट्री कम्पिटिटिवनेस, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल जब भी आए तो हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एग्रीकल्चर, डिजास्टर रेजिलियंस, रीजनल डेवलपमेंट, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट। तो जैसे ये वर्ड लिख रहे होते हैं, अट्रैक्टिंग, इंडस्ट्री, प्रोमोटिंग, ये सब एक्स्ट्रा कह सकते हैं हम, इसे प्रीफिक्स है। जैसे प्रोमोटिंग, बूस्टिंग, एनहांसिंग, सपोर्टिंग, फोस्टरिंग, फैसिलिटेटिंग, अट्रैक्टिंग, तो अपनी तरफ से लगा लेना। इसलिए कीवर्ड याद रखो, जैसे एग्रीकल्चर, डिजास्टर, ह्यूमन कैपिटल, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये कीवर्ड्स हैं। एनर्जी, एनर्जी ऐसे याद रखना, एनर्जी क्या होती है? जैसे कोल एनर्जी है, पेट्रोल एनर्जी है, और इनसे पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनती है, पावर, और फिर ग्रिड में जाती है। तो एनर्जी जब भी आए तो IT ग्रिड, ऐसा होता है ग्रिड, तो IT ग्रिड। IT होता है बैकबोन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर ग्रोथ, T से होता है ट्रांसपोर्टेबल। ग्रिड ग्रोथ, GDP, रेवेन्यू जनरेटिंग फैसिलिटी, रेवेन्यू जनरेशन, एनर्जी सिक्योरिटी, एक्सपोर्ट, राइजिंग डिमांड। पॉलिटिकल, पॉलिटिकल होता है माइक्रो, बार्स, जैक्स, PFC, PC। तो माइक्रो मेजोरिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म। इंस्टीट्यूशंस, ECI, कैग, सिविल सर्विसेज एंड रेगुलेटरी बॉडीज, अपोजिशन और रूलिंग पार्टी, ये हो गया माइक्रो में। बार्स बायलेटरल, रीजन, मल्टीलेटरल ग्रुपिंग, प्रिवेंट अब्यूज ऑफ पावर, रूल ऑफ लॉ, लॉ एंड ऑर्डर एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। जैक्स जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेशन हर्डल्स एंड और जी से JAGGS, गवर्नमेंट, पॉलिसी, स्कीम, सपोर्ट, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस। S सेपरेशन ऑफ पावर, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। PFC पार्लियामेंट सेशन, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म तीन तरह से होता है, कोऑपरेटिव, कॉम्पिटिटिव, कॉन्फ्लिक्टिव फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशन। PCPC पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन किसका होगा? सिटीजन, सिविल सोसाइटी का। और फिर अगले C से सिटीजन एम्पावरमेंट। फिर पॉपुलिस्ट मेजर्स कौन लेता है? इसे स्टेट गवर्नमेंट लेती है।
उससे फिर उन पर डेट हो जाता है, फिर सेंट्रल स्टेट इशू, ऐसे याद रखना, पॉपुलेशन मेजर्स, फ्रीबीज, सेंट्रल स्टेट इशू। पॉलिटिकल में ये भी लगा सकते हैं जीएसएम, एसडब्ल्यू, जीएसएम सिम वाला है, ऐसे याद रखना, जीएसएम सिम होती थी पहले, सीडीएम में जीएसएम सिम, तो पॉलिटिकल में ही आता है। तो जीएसएम गवर्नमेंट पॉलिसी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, माइग्रेंट फ्रेंडली। एसडब्ल्यू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। आगे नीति आयोग के 4 टास्क हैं, पीएफएम के, है ना, पीएफएम के। तो पीएफएम के होता है पॉलिसी एंड प्रोग्राम डिजाइन, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। नीति आयोग के गाइडिंग प्रिंसिपल हैं जी विपास, जैसे विपास में मेडिटेशन गाइड करता है, ऐसे नीति आयोग के गाइडिंग प्रिंसिपल है जी गुड गवर्नेंस, विपास विलेज, इंक्लूसिव ग्रोथ, पीपल पार्टिसिपेशन, अंत्योदय, एसडीजी। रिसोर्सेज टाइप, 3 टाइप के रिसोर्सेज हैं, एनएचएफ नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स। आगे है इंपॉर्टेंस किसकी, जैसे पेस्टल होता है, पेस्टल में पी से है माइक्रोबार, जैक्स, पीएफसी, पीसीपीसी, जीएसएम सिम वाला, जीएसएम एसडब्ल्यू, वीपीपी, ये भी इसी में होता है, वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट पोलराइजेशन, पार्टी पॉलिटिक्स। इकोनॉमिक में था जर्मिसाइड, सेल्फ टीवी, सोशल में था हीवा, सी सुश्री, पीवा, सुफार्म, सीजीएम डॉट सी पकड़ है, और ऐसे सबके अंदर खोला जा सकता है ज्योग्राफी। तो कुछ इंपॉर्टेंस फ्रेमवर्क है आरजीआरएसएसएफ, डीआरडीओ, जीएफ डिसाइडेड, चाउजी, आरडब्ल्यू, ये अधिकतर एग्रीकल्चर और क्लाइमेट से रिलेटेड चीज़ों में लगता है। सी फेथ। आगे गवर्नमेंट बजट कंटेन, तो गवर्नमेंट बजट में क्या क्या होता है, जैसे एक एरोप्लेन में क्रू मेंबर होते हैं, तो ऐसे ही एफ क्रू, गवर्नमेंट बजट कंटेन एफ क्रू। एफ होता है इकोनॉमिक एंड फाइनेंस पॉलिसी, क्रू होता है क्लोजिंग फाइनेंशियल ईयर डिटेल, रेवेन्यू कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ, एस्टिमेट ऑफ रिसिप्ट्स, यानी कि रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट होती है रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एस्टिमेट, एक्सपेंडिचर एस्टिमेट्स और वे एंड मीन्स टू रेज दैट रेवेन्यू। गवर्नमेंट बजट के क्या ऑब्जेक्टिव हैं, गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव इज आर ग्राइप, आर ग्राइप जैसे पका हुआ राइप फ्रूट होने चाहिए, तो ऐसे ही आर ग्राइप, आर रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ग्राइप, इकोनॉमिक ग्रोथ, बैलेंसिंग रीजनल डिस्प्रोपोर्शंस, ब्रिंग डाउन इनइक्वालिटी, मैनेजिंग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एफआरबीएम एक्ट, एम फार्ट, ए स्मॉल है यहाँ पर, एम है मिड टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट, फाइनेंशियल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, और ऐसे ही एमईएफएस ऐसे होते हैं, मिड टर्म एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, कुछ ऐसा। फार्ट होता है यहाँ पर फिजिकल डिसिप्लिन रिव्यू कमेटी, 2016 में बनी थी एनके सिंह में, तो फ्रीक्वेंटली रिव्यू कमेटी बनती रहनी चाहिए। रिलैक्सेशन क्लोज होता है सेक्शन 412, स्केप क्लोज भी बोलते हैं, इसमें अगर नेशनल सिक्योरिटी कैलेमिटी, एग्रीकल्चर में कोई डिक्लाइन हो, मेजर डिक्लाइन या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो या जीडीपी डिक्लाइन कर जाए, तो इसके क्लोज हो सकता है। इसमें जो रूल दिए गए हैं फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट के, उससे रिलैक्सेशन है ये। ट्रांसपेरेंसी इन फिजिकल मैनेजमेंट एंड टारगेट सेट कर दिए, फिजिकल डेफिसिट 0.3% पर ईयर से डिक्लाइन होना चाहिए और रेवेन्यू डेफिसिट 0.5% पर ईयर से। गवर्नमेंट बजट में 2017 में कुछ चेंजेस किए थे, 1 PM से याद रखना, 1 PM। तो एक तो 1 फरवरी पहले बजट प्रेजेंट होता था फ्रॉम लास्ट डे ऑफ फरवरी, तो इट हैज बीन शिफ्टेड टू 1 फरवरी। PM डूइंग अवे विद प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। और एम से होता है मर्जर किसका, रेल बजट का और जनरल बजट का मर्जर कर दिया। पहले 2 सेपरेट बजट आते थे, अब एक ही बजट आता है। एग्रीकल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट और इजी फ्रेमवर्क है, कई जगह लगेगा एग्रीकल्चर में। सुपर FDI, सुपर सस्टेनेबिलिटी, यूटिलाइजेशन ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रिसाइकलिंग। FDI मीटिंग फूड क्राइसिस, फार्म डिस्ट्रेस, इंक्रीज इनकम, फार्म डिस्ट्रेस कम हो रहा है। एग्रीकल्चर में ट्रांसपोर्टेशन की इंपॉर्टेंस होती है, VLC फर्म्स, जैसे कोई कंपनी है वो ट्रांसपोर्ट अपने गुड्स को करती है वन प्लेस से अनदर, VLC फर्म्स। तो VLC वैल्यू चेन इंटीग्रेशन, पुअर एग्री लॉजिस्टिक्स, पुअर कनेक्टिविटी स्पेशली इन नॉर्थ ईस्ट। फर्म्स फूड सिक्योरिटी, इनपुट एंड सर्विस एक्सेस, रिपेयर मशीन होना चाहिए। इनपुट में से सीड एंड फर्टिलाइजर, इनपुट एंड सर्विस एक्सेस, इनपुट क्या होता है सीड एंड फर्टिलाइजर, और सर्विस क्या होता है मशीन रिपेयरिंग। तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छा होगा तो ये सब काम भी किसानों के हो पाएंगे। आर से रूरल डेवलपमेंट, मार्केट एक्सेस, प्राइस स्टेबिलिटी। ई टेक्नोलॉजी फॉर फार्मर, MIT, MPF, MIT से MP करके आए है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MIT, MPF, फिर DCP, PFS, ऐसे याद रखना। MIT मार्केट एक्सेसिबिलिटी, इंफॉर्मेशन एक्सेसिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। MPF है यहाँ पर, चलो MPF थोड़ा मिसिंग है, थोड़ी देर के लिए DCP और PFS कर लेते हैं। DCP और PFS तो पहले ही कर लिया था। डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड
यहाँ से, और प्रिसीजन एग्रीकल्चर, और PFS था बेटर प्राइसिंग, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सप्लाई चेन एफिशिएंसी। तो यहाँ पर अभी हमारा रह गया ये वाला MPF, इसमें F होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, M और P अभी यहाँ लिखे नहीं है, अपनी तरफ से बना सकते हैं। एप्लीकेशन कोई भी, जैसे फार्मर के लिए कोई एप्लीकेशन ऐप बनाता है, किसान ऐप, कृषि ऐप, ऐसा, तो उसके एडवांटेज होते हैं, एप्लीकेशन के एडवांटेज। MWSBM स्वच्छ भारत मिशन, ऐसे याद रखना। तो MW मार्केट प्राइस, वेदर फोरकास्टिंग। SBM सीड एंड फर्टिलाइजर, बायर्स एंड सेलर्स, और नियर बायर एंड सेलर कहाँ पर है और नियरेस्ट मंडी कौन सी है, ये सब पता चल जाएगा। अगला है MSP। तो MSP के क्या एडवांटेज होते हैं? MSP हमेशा याद रखना, MSP है, सब्सिडी है, और या फिर बफर स्टॉक है। इनके पॉजिटिव एडवांटेज होते हैं, जैसे गरीब किसान है, उसके कपड़े फटे हुए हैं तो स्ट्रिपर्स फ्यू। MSP सब्सिडी, बफर स्टॉक, स्ट्रिपर्स फ्यू। स्ट्रिपर्स सस्टेनेबल फार्म प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर कंजर्वेशन, न्यू इनपुट एंड टेक्नोलॉजी, रूरल डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्शन, पुअर एंड मार्जिनल फार्मर हेल्प हो जाती है, प्रोडक्शन इंक्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, प्राइस स्टेबिलिटी। फ्यू फूड सिक्योरिटी, आइस हो जाएगा इनकम, सोशल वेलफेयर एंड फाइनेंशियल सपोर्ट। सोशल वेलफेयर, फाइनेंशियल सपोर्ट, यू से कुछ अभी है नहीं। ओके अगला है PDS। PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की इंपॉर्टेंस। P से याद रखना, PDS से P से स्टार्ट है, तो ये भी PRS फैंस वेफर। PRS पॉवर्टी एलिवेशन, डिक्रीज फूड एक्सपेंडिचर कर देता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन, सरप्लस टू डेफिसिट स्टेट एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन। फैंस FNS फूड सिक्योरिटी फॉर BPL एंड वल्नरेबल, न्यूट्रिशन सपोर्ट, बफर स्टॉक मैनेजमेंट। वेफर WFR सोशल वेलफेयर फॉर BPL, प्राइस सपोर्ट टू फार्मर एंड रूरल डेवलपमेंट। एनिमल रियरिंग, कमिंग्स CPWD। कमिंग्स कल्चरल सिग्निफिकेंस, ऑर्गेनिक नेचर, माइग्रेशन रिड्यूस हो जाता है रूरल से अर्बन एरिया की तरफ, इंडिजीनियस स्पीसीज का कंजर्वेशन होता है, फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी होती है, GDP इंक्रीज होती है, एंड सोशल सिक्योरिटी। GDP जैसे 5% टोटल GDP में कंट्रीब्यूशन करता है एनिमल रियरिंग, और लगभग 30% एग्रीकल्चर GDP में कंट्रीब्यूशन करता है। सोशल सिक्योरिटी इन क्राइसिस टाइम। CPWD रेजिलियंस टू क्लाइमेट चेंज, पॉवर्टी रिड्यूस करता है, वुमेन एम्पावरमेंट है, एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रूरल इनकम को, रूरल इकोनॉमी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रूरल इकोनॉमी। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग जब भी आए ऐसे याद रखना, जैसे फूड प्रोसेसिंग डाबर इंडिया वो फूड प्रोसेसिंग कंपनी थी, लेकिन पहले वो दवाई भी बनाती थी और अब भी बनाती है। तो मेडिसिन वुल्फ QB, मेडिसिन रिड्यूस माइग्रेशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, एक्सपोर्ट इंक्रीज, ट्रेड एंड अर्निंग होती है एक्सपोर्ट से। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है, फूड इन्फ्लेशन रिड्यूस होता है, सेल्फ लाइफ इंक्रीज होती है, कंज्यूमर चॉइसेस इंक्रीज होती हैं, फार्मर इनकम इंक्रीज, न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है। कैसे? MSME, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री से। वुल्फ फूड वेस्टेज रिड्यूस, फूड लाइफ इंक्रीज, FDI इंक्रीज। QV क्वालिटी इंक्रीज, वैल्यू एडिशन इंक्रीज। नाउ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का स्कोप क्या है? स्कोप ऐसे याद रखना, स्कोप जैसे राजस्थान में दाल बाटी चूरमा है, तो चूरमे का स्कोप है, तो चूरो रैक फूड, वो भी एक फूड है, तो चूरो रैक, चूरो। चेंजिंग कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, परचेजिंग पावर चेंज हो रही है, हेल्थ कॉन्शियसनेस, राइजिंग अर्बनाइजेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड R&D इन फूड टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। रैक REQ अबंडेंट रॉ मटेरियल, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे कि CSR, क्योंकि अपस्ट्रीम फार्मर को कंपनी से सीड चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, और कंपनी CSR करती हैं, तो CSR RHS QPR। और ऐसे डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, जम्मू कश्मीर PDP पार्टी है, उसके MLA और MLC होते हैं, तो PDP MLC QPR। अपस्ट्रीम रिक्वायरमेंट CSR। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फार्मर्स, सप्लाई चेन मैनेजमेंट मतलब लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्ट, इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट टू फार्मर, है ना। RHS R&D इन ब्रीडिंग एंड क्रॉप वैरायटी, हैंडलिंग एंड स्टोरेज। QPR क्वालिटी कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल। QPR नहीं है, QRR है, क्वालिटी कंट्रोल, रिस्क मैनेजमेंट, रेगुलेशन एंड कंप्लायंस है। क्वालिटी कंट्रोल में होता है फ्रेशनेस एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, रिस्क मैनेजमेंट में होता है कंटेमिनेशन है या कुछ डिसरप्शन है, और रेगुलेशन एंड कंप्लायंस में होता है एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, पेस्ट, वाटर, हाइजीन। डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट में होता है PDP MLC QPR। PDP होता है प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, जैसे क्लीनिंग, कटिंग, कुकिंग, और डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन और पैकेजिंग।
डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। पीडी MLC मार्केटिंग एंड सेल्स, जैसे होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। एल से होता है लॉजिस्टिक्स एंड सी फॉर कस्टमर सपोर्ट। और मार्केटिंग में ये भी होता है ब्रांड रिकॉग्निशन, एडवर्टाइजिंग, कस्टमर सपोर्ट। और डिस्ट्रीब्यूशन में होता है ट्रांसपोर्ट एंड वेयर हाउस, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट कीवर्ड याद रखो, प्रोसेसिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेजिंग, PDP पैकेजिंग, MLC मार्केटिंग एंड सेल्स, लॉजिस्टिक, कस्टमर सपोर्ट, QRR क्वालिटी एश्योरेंस एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, R&D। इनके अंदर के सब पॉइंट हैं, क्वालिटी में सेफ्टी स्टैंडर्ड, R&D में टेस्ट एंड लाइक क्वालिटी। आगे जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेलवे होता है, तो इनमें ऐसा याद रखना, जैसे रोड और रेलवे इन दोनों की तरफ सीड लगा के पौधे उगाते हैं, तो सी सीड्स पॉजिटिव। कनेक्टिविटी, स्ट्रेटेजिक, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक से ट्रेड बढ़ता है, डेवलपमेंट, सोशल फॉर फिशरमैन, सोशल कुछ पर्पज होता है, तो सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट, स्ट्रेटेजिक, डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, ऐसे याद रख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट मॉडल का एडवांटेज होता है ग्रेट सी फेथ, तो यहाँ पर ग्रेट है, जैसे इन्वेस्टमेंट मॉडल स्पेसिफिकली ट्रिपल P वाला यहाँ लिख रहा है इन्वेस्टमेंट मॉडल, या तो ग्रेट में हो जाएगा गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेट टू प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। आर से होता है ग्रेट रिस्क शेयरिंग, एफिशिएंट एंड एफिशिएंसी ऑफ प्राइवेट सेक्टर, टाइम बाउंड वे में उन्हें कंप्लीट करना होता है। यह है 2B, पेज नंबर 2B। आगे इन्वेस्टमेंट मॉडल के क्या फैक्टर होते हैं, तो मिस्टी BPS, जैसे इन्वेस्टमेंट किसका होता है, पुल बनेगा, ब्रिज बनेगा, एयरपोर्ट बनेगा, तो जैसे कुछ अच्छा काम करते हैं दही से करते हैं, तो ऐसे याद रखना मिस्टी BPS। मिस्टी मार्केट साइज, इंफ्रास्ट्रक्चर, IPR, स्टेबिलिटी, टैक्स रेट, इन्फ्लेशन। और BPS बिजनेस एनवायरनमेंट है, जैसे लेबर है, एनवायरनमेंट लॉ है, LTHS। बिजनेस एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज है, सेविंग रेट है। साइंस एंड टेक एंड एप्लीकेशन, चीटेड गाय SDH। चीटेड होता है कम्युनिकेशन है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन, एनर्जी, मिलिट्री, डिफेंस। तो इसका यूज है कहाँ कहाँ हो रहा है चीटेड, कम्युनिकेशन है, हेल्थ है, एनर्जी है, कम्युनिकेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्टेशन है, एनर्जी है, डिफेंस है। और गाय का मतलब है जैसे कि गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट। SDH स्पेस, डोमेस्टिक, ह्यूमनॉइड रोबोट होता है जैसे। आगे इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो जब भी इंडियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ जाए तो रोबोट मूवी में रजनीकांत की गर्लफ्रेंड उसे डिस्टर्ब कर रही होती है, तो वही इसका एडवांटेज है, क्योंकि गर्लफ्रेंड डिस्टर्ब कर रही है तो वो और अच्छे से काम कर रहा है। GF रिजिडनेस, SPD। GF इकोनॉमिक ग्रोथ, इंस्पिरेशन फॉर फ्यूचर जनरेशन, रिजिडनेस फर्दर R&D के लिए, IPR ग्लोबल रिकॉग्निशन, प्रमोट इनोवेशन, डेवलप्ड इकोनॉमी, टेलर टू लोकल नीड्स, साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रमोट करता है, यहाँ पर नीड पे तो एन आ गया, ई से यहाँ कुछ नहीं है, तो डेवलप साइंटिफिक टेम्परामेंट, कंट्रीब्यूशन इन SDG। सेस कॉस्ट इफेक्टिव एम्प्लॉयमेंट या फिर जॉब क्रिएशन, सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भर बनाता है, और डाटा सिक्योरिटी। PD साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है और रिमूव टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंसी करता है अगर इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, और यही लग जाएगा इंडिजिनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में। स्पेस एप्लीकेशन, स्पेस में एप्लीकेशन, जैसे स्पेस है उसकी क्या क्या एप्लीकेशन होता है, तो स्पेस से हम एरिया देखते हैं, जैसे अपने गूगल मैप्स पे देखते हैं तो हर एक वार्ड क्लियर दिखाई देता है, सेक्टर 9, सेक्टर 8, तो ऐसे याद रखना। वार्ड्स CNDC, वार्ड्स होता है वेदर फोरकास्टिंग, एग्रीकल्चर जैसे किसान सैटेलाइट होता है, रिमोट सेंसिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यूज करता है इस चीज़ को वेदर फोरकास्टिंग के लिए। वार्ड्स सैटेलाइट लॉन्चिंग या साइंटिफिक रिसर्च के लिए। दूसरा CNDC कमर्शियल अपॉर्चुनिटी, नेविगेशन जैसे नाविक यूज होता है, डिफेंस में और कम्युनिकेशन में। डिफेंस में इसके डिफरेंट यूज हैं, सिक्योरिटी के लिए, सर्विलांस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, जैसे इनसेट है, इनसेट 7 है एक, नेवी के लिए, एक आर्मी के लिए, ऐसे। और कम्युनिकेशन के लिए होता है GSET, इनसेट, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीमेडिसिन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन सब के लिए। बायोटेक्नोलॉजी से ऐसे याद रखना, बायो मतलब अब आर्टिफिशियल प्लांट भी बनते हैं, मतलब प्लांट जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, पॉपुलर ट्री, और जंगलों में क्या लगती है, उन ट्री में आग लग जाती है, तो ऐसे याद रखना कि बायोटेक्नोलॉजी से प्लांट बनेगा, प्लांट में आग लग जाएगी तो चीफ आग, ऐसे इसका एप्लीकेशन हो जाएगा बायोटेक्नोलॉजी का। चीफ क्लोनिंग, हेल्थ केयर, इंडस्ट्री कौन सी, स्टार्च है, अल्कोहल है, एनर्जी में, बायोफ्यूल बनाने में, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। आग AG एग्रीकल्चर, ट्रांसजेनिक एनिमल, और आगे होता है जीन कैसे, जीन थेरेपी में या हेरिडिटरी डिसीज में, जीन एडिटिंग करने में।
और आईपी टाइप होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के कितने टाइप हैं, जीसीपीटी करके डीएसपी बन गया। तो जीसी है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, सेमीकंडक्टर, और पी से है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट, पीपीवीएफआर, क्योंकि इसके लिए कोई पेटेंट नहीं मिलता सीड्स के लिए, प्लांट्स के लिए, इसके लिए पीपीवीएफआर में उसको रिकॉग्निशन देकर उसको प्रोटेक्ट करते हैं। आईपीआर क्या पॉजिटिव होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे गूगल ने अपना सीरी बनाया, हे सीरी टर्न ऑन फैन, तो आईपीआर के क्या पॉजिटिव होंगे, सीरी क्यूआरजीसी, उस सीरी को कुछ प्रोटेक्शन मिल जाएगा, सीरी क्यूआरजीसी। सीरी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन एंड टेक ट्रांसफर, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटर्स, सेफगार्ड राइट ऑफ क्रिएटर्स, रिकॉग्निशन ऑफ क्रिएटर, सेफगार्ड राइट ऑफ क्रिएटर, एक ही आ रहा है। सेकंड आ रहा है रेवेन्यू इंक्रीज होता है, और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, क्योंकि हाँ इस देश में आईपीआर प्रोटेक्ट रहेगा। क्यूआर प्रोडक्ट क्वालिटी इंक्रीज होती है, इंसेंटिव फॉर आर&डी मिलता है। जीसी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कस्टमर प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि उसे क्वालिटी चीज मिलेगी। एनवायरमेंट कंजर्वेशन, एनबीएल हेरिड बहुत सिंपल है, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्स, ये हो गया एनबीओरी। एल होता है लिवलीहुड किसकी, इंडिजिनियस पीपल की, और या फिर क्योंकि ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस इकट्ठा करते हैं, फॉरेस्ट की नॉलेज होती है, इंडिजिनियस पीपल नॉलेज है ना। और ह्यूमन वेलबिंग, हेल्थ बेनिफिट, रिक्रिएशन, बायोलॉजिकल रिसर्च एंड आर&डी, रिलीजियस एंड कल्चर सिग्निफिकेंस, ग्लोबल इंटरकनेक्टेड ग्लोबल कोऑपरेशन या इंटरकनेक्टेडनेस, इकोनॉमिक वैल्यू, टूरिज्म एंड रिसोर्सेज एंड डिजास्टर रेजिलियंस। एनवायरनमेंट में बैन भी लगा सकते हैं कई जगह, बायोडाइवर्सिटी, इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज। पोल्यूटेंट के क्या टाइप होते हैं, डीओ, डिस्पोजल के बेस पे, एग्जिस्टिंग इन नेचर के बेस पे, ओरिजिन के बेस पे। तो ऑन द बेस ऑफ डिस्पोजल दे आर बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऑन द एग्जिस्टिंग इन नेचर, क्वांटिटेटिव लाइक CO2 कितने टन हो गया, और क्वालिटेटिव उसका टन नहीं है लेकिन क्वालिटी से फर्क पड़ता है, DDT। ओरिजिन नेचर में होता है उसका ओरिजिन, या एंथ्रोपोजेनिक है पोल्यूटेंट। अब हम और कर रहे हैं 3A पे। एनवायरमेंट पोल्यूशन के क्या नेगेटिव हैं, तो ये है एनवायरमेंट पोल्यूशन, जैसे सी सोशो इकोनॉमिक एनवायरमेंट इम्पैक्ट होते हैं एनवायरमेंट पोल्यूशन के। तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट यहाँ लिख रखे हैं, सोशो इकोनॉमिक हम अपना इस दिमाग से लगा सकते हैं, जो इकोनॉमिक का फ्रेमवर्क है, जर्मिसाइड LFTV, सोशल का ही वासी सुसरी पी वास CGM.C। तो एनवायरमेंट है साइको केवल GH, साइको प्लांट ग्रोथ में, सोइल फर्टिलिटी, क्रॉप यील्ड, क्लाइमेट चेंज, ह्यूमन वेलबिंग, ओजोन डेप्लीशन। केवल कोरल लॉस, एनिमल लॉस, अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी, एसिड रेन, ओशन एसिडिफिकेशन, लिवलीहुड। GH ग्लोबल वार्मिंग, हैबिटेट डिग्रेडेशन। EIA प्रोसेस, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, तो हमेशा EIA किसी प्रोजेक्ट लगाने से पहले वहाँ का DM करेगा, तो DM तो इसे ऐसे याद रखना, एस समर DM, और ऐसे याद रखना गर्मी के महीनों में ज़्यादा होता है EIA, SAMRR, एस समर DM। एस समर हो जाएगा स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, इम्पैक्ट एनालिसिस, मिटिगेशन, रिपोर्टिंग, और EIA रिव्यू। DM हो जाएगा डिसीजन मेकिंग, पोस्ट मॉनिटरिंग। EIA के कुछ पॉजिटिव हैं, जैसे इसके जो पॉजिटिव होते हैं, जैसे डॉक्टर कुछ बारीक चीज़ों को देख पाता है, तो EIA के पॉजिटिव से डॉक्टर देख पाएगा, डॉक्टर C, ऐसे याद रखना। S हो जाएगा RLSP, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी RLSP, और एनवायरमेंट है NBL हेरिड। डॉक्टर से शुरुआत करते हैं, जैसे इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग होती है, रेगुलेशन एंड कंप्लायंस DR। C सोशो इकोनॉमिक एनवायरमेंट ही है, तो S से देख लेते हैं RLSP। एंश्योर रिहेबिलिटेशन, मेजर्स फॉर लोकल कम्युनिटी, कैलकुलेट सोशल कॉस्ट एंड पब्लिक हियरिंग। NBL हेरिड पहले ही कर लिया हमने। और मेजर्स फॉर लोकल कम्युनिटी मतलब जो डिस्प्लेस होने वाले हैं उस प्रोजेक्ट की वजह से, उनके लिए हाउसिंग क्या होगा, फूड, लिवलीहुड, सब कुछ। डिजास्टर के टाइप क्या होते हैं, नेचुरल डिजास्टर, मैन मेड डिजास्टर, और बायोलॉजिकल अब नेचर के अंदर भी आ सकता है और ह्यूमन की गलती से भी आ सकता है। जैसे कोविड कहा जा सकता है वो लैब बेस्ड था, तो लैब से निकला तो मैन मेड हो गया। और जैसे बहुत पहले एक समय सार्स आया था, या फिर प्लेग डिसीज आई थी, तो वो नेचुरल थे। तो नेचर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कोविड DLFF, मैन मेड में हिंट, और बायोलॉजिकल में PE। तो नेचर में जैसे होता है कोविड DLF, साइक्लोन, वोल्केनो, अर्थक्वेक, सुनामी। DLFF डिजास्टर, लैंडस्लाइड, फ्लड एंड फॉरेस्ट फायर्स। मैन मेड होते हैं हिंट, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये डिजास्टर कैसे होते हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा कर देता है, वॉर, डिसीज, हंगर, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी कर देता है, जैसे कि इस समय पैलेस्टीन में, सीरिया में है, इराक में, अफगानिस्तान में है, इन जगह पे, यूक्रेन में भी है। दूसरा है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इंडस्ट्रियल डिजास्टर, MIC जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984, इंडस्ट्रियल डिजास्टर एंड न्यूक्लियर डिजास्टर,
टी से है टेक्नोलॉजिकल डिजास्टर, कोई डिजास्टर ऐसा है जो कोई टेक्नोलॉजिकल गलती से हो गया, जैसे कि डैम का कोलैप्स हो जाना, बिल्डिंग का कोलैप्स, माइन कोलैप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर। बायोलॉजिकल में होता है पी पेंडेमिक, जैसे कोविड-19 और एपिडेमिक डिक्लेयर हो जाता है। डिजास्टर के कोज होते हैं, कुछ नेचुरल है कुछ ह्यूमन है। अगेन नेचुरल हो जाएगा जीएमटी एचसीआर, और ह्यूमन हो जाएगा आईएनसी ईडीएसएल सीपीओ। तो पहले नेचुरल देखते हैं जीएमटी। जी से है जियोमॉर्फोलॉजिकल या फिर जियोलॉजिकल, जो धरती के अंदर की एनर्जी से हो रहा है, मैग्मा है, टेक्टोनिक एक्टिविटी है, सीज्मिक एक्टिविटी है। तो जियोलॉजिकल जियोमॉर्फोलॉजिकल इसमें होता है जीएमटी, ग्रेविटी, मैग्मा, टेक्टोनिक प्लेट। और ये होता है ऐसे हाइड्रोमीटरोलॉजिकल फैक्टर, जो बारिश बरसात क्लाइमेट की वजह से होते हैं, जैसे सीआर क्लाउड बस्ट है, हैवी लो रेनफॉल है। बस ये तो अभी दो लिखे हैं, और भी रीजन हो सकते हैं, एक तो जियोलॉजिकल हो गया, एक हाइड्रोमीटरोलॉजिकल हो गया, तीसरा क्लाइमेटोलॉजी हो गया, यानी कि ओशोनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी। या जियोलॉजी होता है, देख लेना जियोलॉजी होता है या जियोमॉर्फोलॉजी होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है अभी देख लेता हूं मैं। तो देख लिया मैंने, जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी में बहुत हल्का सा डिफरेंस है, हल्का सा नहीं बहुत मेजर डिफरेंस है। जियोलॉजी होता है जो अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर मटेरियल उन पर फोकस करता है, जैसे अर्थ का क्रस्ट, मेंटल, कोर, या फिर जो प्लेट बाउंड टेक्टोनिक एक्टिविटी है उनको, कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ ओवर टाइम। और जियोमॉर्फोलॉजी है जो वो अर्थ की कहीं ना कहीं अर्थ की सरफेस पे फोकस करता है। अर्थ की सरफेस से मतलब जैसे माउंटेन, वैली, रिवर्स, ग्लेशियर, ये स्टडी ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ और उनका इवोल्यूशन वो करता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी धरती के ऊपर की चीज़ों को इवोल्यूट स्टडी करता है, जैसे माउंटेन, रिवर, वैली। और जियोलॉजी धरती के अंदर की क्रस्ट, मेंटल रॉक, टेक्टोनिक एक्टिविटी, प्लेट बाउंड्रीज, ये सब। तो ये होता है जियोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में ग्रेविटी, मैग्मा, टेक्टोनिक प्लेट, तो ये तीनों चीजें तो धरती के अंदर की यानी कि जियोलॉजी के अंदर आएंगी। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आएगा माउंटेन बिल्डिंग, रिवर्स, रिवर वैली, ये सब। वेदरिंग होती है, जो इरोजन होता है, डिपोजिशन होता है, वो सब। आगे देखते हैं नेचुरल। तो ये था इसका नेचुरल। हाइड्रोमीटरोलॉजिकल भी कर लिया था शायद, क्लाउड बस्ट और हैवी या लो रेनफॉल। और इसके बाद है ह्यूमन इंड्यूस। ह्यूमन इंड्यूस में था आईएनसी। आईएनसी बहुत सिंपल है, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, न्यूक्लियर एक्सीडेंट, कन्फ्लिक्ट एंड टेररिज्म, आईएनसी। इसके अलावा होता है एनवायरमेंट डिग्रेडेशन, ई से इसका मतलब है ई डीएसएल सीपीयू, डिफोरेस्टेशन, सोइल इरोजन, लैंड डिग्रेडेशन, सीपीयू, क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, अर्बनाइजेशन। आगे डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल्स। तो डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल होती है एमपीआरआर, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स, रिकवरी। ये डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल जब भी बनाओ, डायग्राम बना दो एक ऐसा सर्कुलर, यहाँ पर एक इसको 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड कर दो, ये हो गया मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस। यहाँ पर होगा डिजास्टर का अटैक, इसको ऐसे दिखा दो, ऐसे खतरनाक डिजास्टर आ गया यहाँ, डिजास्टर। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, रिस्पॉन्स, और फिर होगी रिकवरी, ऐसा बड़े थोड़ा बड़ा दिखाना। सेप हिया जीएस, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन। जीएस होता है जियोग्राफिकल और सिक्योरिटी। अब मीडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, मीडिया की इंपॉर्टेंस है, मीडिया ड्राफ्ट करता है ओडीआई को, ओडी ड्राफ्ट ओडी। तो जैसे ऐसे याद रखते हैं तो कि मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट लॉज को ड्राफ्ट बनाता है, पब्लिक ओपिनियन बिल्ड करता है, तो ड्राफ्ट ओडी, ऐसे याद रखना, ड्राफ्ट ओडी ड्राफ्टिंग का काम है। तो ड्राफ्ट होता है जैसे कि डी से डिजास्टर, तो ड्यूरिंग डिजास्टर क्राइसिस मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन पास करने में आम नागरिक को। तो ड्यूरिंग डिजास्टर क्राइसिस मैनेजमेंट, काउंटर रेडिकलाइजेशन, नक्सलिज्म एंड जम्मू कश्मीर में, पब्लिक अवेयरनेस, काउंटर फेक न्यूज, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओडी ट्रिपल आई, ये होता है ओपिनियन बिल्डिंग, प्रोमोट डायलॉग, प्रोवाइड फोरम एंड इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज इंप्रूव करता है लोगों की, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन करता है, लिंक होता है बिटवीन, लिंक एक्ट एज इंटरमीडिएट बिटवीन गवर्नमेंट एंड सिटीजन, क्योंकि न्यूज सारी वही प्रोवाइड करता है। सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक है, यूट्यूब है, इन सब की क्या इंपॉर्टेंस है, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम हो गया। सीबीआई को एक्सेस मिल जाता है दाऊद को पकड़ने में, क्योंकि दाऊद की आईडी हो गया, सीबीआई उसे इजीली ट्रैप कर लेगा कहाँ पर है, सीबीआई एक्सेस दाऊद। तो सीबीआई हो जाता है सोशल कनेक्टिविटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, एक्सेस, एजुकेशन एंड अवेयरनेस, सिविल एंगेजमेंट, कल्चरल एक्सचेंज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और डी से होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। अब चलेंगे 3B पे, कहीं ना कहीं अपना लास्ट पेज है बस, इसके बाद थोड़ा सा और है लास्ट पेज के बाद। साइबर अटैक टाइप। तो साइबर अटैक का टाइप होता है CMPWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, CMPWD और रसीद, ऐसे याद रखना, इसको रट लेना, CMPWD और रसीद। ओके, तो साइबर थ्रेट होता है
साइबर थ्रेट है, डिफरेंट टाइप ऑफ साइबर थ्रेट, मेलवेयर, फिशिंग पेज और वानाक्राई। डी से हो जाएगा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो मेलवेयर होते हैं जैसे वायरस, वॉर्म, ट्रोजन। फिशिंग पेज तो जानते ही हैं। वानाक्राई होता है रैंसमवेयर, और रसीद होता है रैंसमवेयर, और सिमस्वैप, IoT vulnerabilities एंड डाटा ब्रीचेस। साइबर अटैक ऑन CMNF DSW, किस पे होता है साइबर अटैक? तो CMNF क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री डाटा सर्वर्स, न्यूक्लियर या फिर पावर ग्रिड जो होते हैं, न्यूक्लियर पावर ग्रिड, क्रिटिकल असेट्स जो होते हैं। F से फाइनेंशियल गेन हैकिंग। DSW है डाटा थेफ्ट, डाटा किसी का भी थेफ्ट हो सकता है, पर्सनल, कॉर्पोरेट या गवर्नेंस। सोशल मीडिया, वेबसाइट हैक। ये CS नीड, अब साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या किसकी क्यों चाहिए हमें साइबर सिक्योरिटी? BIN, बिजनेस के लिए, इंडिविजुअल के लिए, नेशन के लिए। 3 स्टेजेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग होती है। IPL, ऐसा ऐसा रख लो, IPL इंडिया, इंडिया क्या खेलता है? IPL, तो IPL को एक साथ, इंडिया को एक साथ, IPL ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पर, IPL इंडिया। तो सबसे इलीगल प्रोसीड आती है पहले बात तो प्लेसमेंट, लेयरिंग, इंटीग्रेशन। उसके बाद होता है मनी लॉन्ड्रिंग फॉर्म्स, RSTC, ACW, MDH। RSTC होता है, RSTC राउंड ट्रिपिंग, मनी लॉन्ड्रिंग के टाइप है ये। राउंड ट्रिपिंग, सेल कंपनीज, कैश ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग और कैश इंसेंटिव बिजनेस, जैसे गोल्ड है या पेट्रोल है ऐसा। ACWD, MDH पहले ही कर रखा है हमने, नहीं क्या? आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग, फेक करेंसी सर्कुलेशन, मनी लॉन्ड्रिंग, ये सब। ऑर्गेनाइज क्राइम के टाइप होते हैं ACW, MDH, एक CGM। तो ACW, MDH यहाँ लिख रहा होगा, ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, फेक करेंसी और मनी लॉन्ड्रिंग। एक CGM होता है एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, गोल्ड स्मगलिंग, मॉनिटरिंग, मैरीटाइम पायरेसी। टेररिज्म कोज होते हैं सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल। तो सोशल में होता है PIEE, पी से होता है PISD, और पॉलिटिकल होता है मिक्स, MIGS। तो सोशल होता है जैसे PIEE, परसेप्शन ऑफ डेप्रिवेशन, नोशन ऑफ इनजस्टिस, लैक ऑफ एजुकेशन, अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो ये होता है PIEE, परसेप्शन ऑफ डेप्रिवेशन, नोशन ऑफ इनजस्टिस, लैक ऑफ एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और परसेप्शन ऑफ डेप्रिवेशन में होता है PISD, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, स्ट्रैटिफिकेशन एंड डेप्रिवेशन। पॉलिटिकल होता है MIGS, मिक्स भी माना तो ऐसे पॉलिटिकल में मिक्स। मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वीक गवर्नेंस, जैसे स्टेट इन ट्रांजिशन होता है कई जगह, सीरिया था, अफगानिस्तान था, यहाँ पर वीक गवर्नेंस थी, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस थी नहीं, तो उसके कारण जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो अपनी ग्रुपिंग करके स्टेट पर कंट्रोल कर लेते हैं पूरा। ऐसे कई सारे अफ्रीकन स्टेट हैं, जैसे सूडान है और चैड है, नाइजीरिया है, यहाँ पर ये रिबेल फाइटिंग इसलिए चलती रहती है। लिंकेज बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम एंड टेररिज्म, फैंटम LC, फैंटम एक मूवी थी जिसमें मार धाड़ ऑर्गेनाइज क्राइम टाइप था, तो फैंटम LC। फैंटम हो जाएगा फाइनेंसिंग, आर्म्स एंड वेपन ट्रेड, शेयर नेटवर्क, एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नॉलेज, ऑर्गेनाइज क्राइम, म्यूचुअल इंटरेस्ट। LC हो जाएगा लॉजिस्टिक सपोर्ट, करप्शन। मैंडेट, अब मैंडेट आर्म फोर्सेस का है, पुलिस फोर्सेस का है, CAPF का है। आर्म फोर्सेस का होता है HDIS मतलब H से होता है ह्यूमैनिटेरियन, HADR या फिर रेस्क्यू, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, जैसे सुनामी आ जाए, किसी देश में साइक्लोन आ जाए तो उसके बाद अर्थक्वेक आ जाए। डिस होता है डिजास्टर रिस्पॉन्स, रेस्क्यू एंड रिलीफ। आई होता है इंटरनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, इंटरनेशनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी। और PF मोटल VCCC, ये पुलिस फोर्सेस का होता है। पुलिस फोर्सेस स्टेट में रहती है, होटलों में जाती रहती है, छाप मार रहता है। मोटल VCCC मोटल होता है मास इवेंट सिक्योरिटी, प्रिवेंट ऑर्गेनाइज क्राइम, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्पॉन्स, लॉ एंड ऑर्डर। VCCC VIP सिक्योरिटी, क्राइम कंट्रोल एंड इन्वेस्टिगेशन, साइबर क्राइम। और मेंटेन कम्युनिटी रिलेशन, ये भी पुलिस की एक जिम्मेदारी होती है, कोई कम्युनल राइट ना हो तो कम्युनिटी रिलेशन करे, मॉनिटरिंग करते रहे सोशल मीडिया पे, एस्टिमेट और फंडामेंटलिस्ट जो ग्रुप है उनको आइडेंटिफाई करके रखे। CAPF कोलबिन डलवी, CAPF होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, कोलबिन डलवी, कोलबिन होता है कम्युनिटी रिलेशन, इनका भी कई बार जिम्मेदारी है जाती है, कम्युनल राइट के बाद डिप्लॉय कर देते हैं, हालांकि इनका काम नहीं है कम्युनिटी रिलेशन, कैसे लगते हैं कम्युनल राइट्स में पोस्टिंग, कम्युनल राइट्स लिख देना है। और प्रिवेंट ऑर्गेनाइज क्राइम, क्योंकि जैसे बॉर्डर पे BSF रहती है तो उसका काम है कि ऑर्गेनाइज क्राइम, वहाँ पर कैटल स्मगलिंग होती है, ड्रग ट्रैफिकिंग होती है या ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, वो ना हो। असिस्टेंस टू आर्मी इन वार, L होता है लोकल इंटेलिजेंस गैदरिंग। बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, नक्सलिज्म। डलवी होता है डिजास्टर, लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी,
डिजास्टर, लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में, कम्युनल राइट में, जैसे लॉ एंड ऑर्डर में सब आएगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कम्युनल राइट। उसके बाद वीआईपी सिक्योरिटी में, और प्रोटेक्शन टू वाइटल इंस्टॉलेशन, जैसे कि बार्क, एयरफील्ड, मेट्रो, इन सबको भी प्रोटेक्शन में आता है इनकी जिम्मेदारी। इलेक्शन ड्यूटी भी लग जाती है इनकी, तो लॉ एंड ऑर्डर में इलेक्शन ड्यूटी लगा देना। लास्ट एलएलसी टेम्पर गेफा, कोई लोकेशन है किसी भी इंडस्ट्री के तो उसके प्राइम फैक्टर हो सकते हैं लैंड, लेबर कैपिटल, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी मार्केट, पोर्ट, एक्सपोर्ट, रॉ मटेरियल, गवर्नमेंट पॉलिसी, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, एफडीआई, इंडस्ट्री एग्लोमरेशन। बैंकिंग फैसिलिटी भी है, क्रेडिट अवेलेबल है या नहीं है। सफलता, ये लैंड रिफॉर्म्स आए थे जो बाद में, स्वामित्व स्कीम, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर स्कीम, स्वामित्व स्कीम, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 एंड मॉडल टीनेंसी एक्ट, ये है। तो इसी के साथ होता है GS3 के पॉजिटिव फिनिश। पेपर में बस भर देना है, कुछ है, मान लो लास्ट दिन तक भी कुछ नहीं आता, पर ये फ्रेमवर्क कुछ वर्ड्स याद रहेंगे, उन्हीं वर्ड्स का यूज कर करके पेपर बस भर देना है। गारंटीड सिलेक्शन है, गारंटीड, कोई नहीं रोक पाएगा, बस पेपर भर देना है।